हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संजय श्रीवास्तव। तो पिछले वीडियो में आपने क्या क्या पढ़ा पता ही है। इंट्रोडक्शन बताया मैंने, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक वगैरह जो है मैंने बताया था। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी मैंने जो है समझाया था, बना कर दिखाया था। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व किया था। अब इसके बाद एक नया चीज है कोर्स में आपके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ये देखिए, ये नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इसको क्या क्या बोलते हैं, जो इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्म में हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो इक्वेशन बनेगा वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन, ये इक्वेशन टाइप का होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, उसी में ये इक्वेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, आइडेंटिटीज। अब जैसे ये है, देखिए आपके कोर्स में जो है 3 आइडेंटिटीज जो है वो दिए गए हैं। वो क्या है, अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है, ये है। उसके बाद जो है, उसके बाद एक और है। अब है यहाँ पर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये देखिए 3 है आपका, ये आइडेंटिटीज है। ये सारे एंगल के लिए ये ट्रू है। देखिए ए मतलब क्या हुआ, एंगल। तो ए अगर मान लीजिए 70 डिग्री लेते हैं तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, 1 प्लस टैन स्क्वायर 70 डिग्री इक्वल टू सेक स्क्वायर 70 डिग्री। ए कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, ए जो है कोई भी एंगल हो सकता है 0 से 90 के बीच में। तो अब आपका जो है ये 3 आइडेंटिटीज है, एक प्रकार का ये क्या कह सकते हैं, फॉर्मूला है। ठीक है, और ये आया कहां से, अब आपको मैं ये बताऊंगा। अब इसका प्रूफ भी आता है। ठीक है ना, प्रूफ भी समझ लीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 कैसे हो गया। ठीक है, ये देखा जाए। उसके बाद ये वाला प्रूफ किया जाएगा, ये वाला प्रूफ किया जाएगा। तो ये 3 आइडेंटिटीज है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है, किसी भी एंगल के लिए वो जो है वो ट्रू माना जाता है। केवल ऐसा नहीं कि 30 डिग्री के लिए 1 होगा, 40 डिग्री के लिए भी 1 हो सकता है, 60 डिग्री के लिए भी 1 हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो है आइडेंटिटीज है। अब इस जो है इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, तो आप ये यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। तो अब एक एक प्रूव करेंगे, देखिए कैसे होता है, और फिर इसका यूज भी होता है। तो अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर, अब इसको आपने लिख लिया, इसको ये प्रूव करना है, तो इसको जो है हटा दे रहे हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो क्या कीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए आप। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए यहां से लीजिए, ये राइट हैंड इधर ले लीजिए ना आप, यहां से ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, जिसमें ये ए है जाएगा, ये बी, ये सी। ठीक है, ए बी सी, मान लीजिए सी पर ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब आप पता है कि आप इसमें क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी का स्क्वायर, देखिए, तो ए बी का तो प्रूफ में क्या हो जाएगा, देखिए प्रूफ, तो सिंस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, therefore
ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। देखिए कैसे है ये, पाइथागोरस थ्योरम से है ये, पीटी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। अब आपको प्रूव करना है, तो अब क्या कीजिए, मान लीजिए यहाँ पर यहाँ देखिए 1 है लास्ट में, तो लास्ट में 1 है, तो यहाँ 1 कैसे आएगा, जब हम ए बी से डिवाइड कर देंगे, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा। तो लास्ट में 1 है तो इससे डिवाइड कर दीजिए 1 ए बी से। तो अब क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी स्क्वायर और अपॉन ए बी स्क्वायर ये कर दीजिए, और उसके बाद ए बी स्क्वायर सॉरी ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस सी बी स्क्वायर और फिर ए बी स्क्वायर कर दीजिए ना। ए बी स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए राइट हैंड साइड 1 लाना है ना, इसको कैंसिल करें तो 1 आ जाएगा आपका, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये देखिए कैंसिल 1 हो गया। अब इसके बाद देखिए ए सी, तो ए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी अपॉन ए बी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम पूरे फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, तो ये क्या है आपका ए सी अपॉन ए बी क्या है, देखिए अगर ये एंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो आपको क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी ए सी अपॉन ए बी कितना हो जाएगा, कॉस के इक्वल होगा ना, और ये साइन के इक्वल होगा। ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा साइन के इक्वल होगा, तो ये कॉस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, और चूंकि स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1 इक्वल टू, अब हो जाएगा साइन सॉरी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए इसको सॉरी ये इसको ऐसे कर दीजिए, डायरेक्ट ना कीजिए आप, ये देखिए 1 इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, ये कॉस ए का स्क्वायर हो गया, और सी बी अपॉन ए बी क्या है, साइन ए का स्क्वायर है आपका। तो अब देखिए यहाँ पर जो है आपका ये जो स्क्वायर है, तो अब कॉस ए का स्क्वायर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये स्क्वायर 2 बार है ना कॉस ए, तो स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये रूल है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये सही है, ऐसा नहीं कि एंगल का स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर ये गलत है। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर ए माना जाएगा, 2 जो है यहाँ चढ़ जाता है, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए स्क्वायर गलत। ठीक है, तो एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, वो रेशियो का स्क्वायर होता है। तो कॉस स्क्वायर है, इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब बस सीधा कर देंगे हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब देखिए ये प्रूफ हो गया आपका, ये प्रूफ करना था। तो किसी भी राइट हैंड ट्रायंगल में आप कर सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री देयरफॉर। ठीक है, तो ये इस तरह आपका ये आपका प्रूफ हो गया। साइन अब क्या है, तो प्रूफ हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर है कॉस ए स्क्वायर 1, तो इसका एक यूज क्या है, अब जैसे ऐसे भी सही है, देखिए साइन स्क्वायर अगर हम एंगल ए जो है हम 40 डिग्री ले लें, तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर 50 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री इक्वल टू 1, ये सारे 1 के ही इक्वल होंगे ना। ये देखिए इसका यूज है, कोई भी एंगल ले लीजिए 100 डिग्री 200 डिग्री, वो उसी का ये, तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक, कोई भी एंगल। तो ये देखिए ये प्रूफ हो गया। तो ये अब इसके बाद मैं सेकंड भी प्रूफ करूंगा, ठीक है, थर्ड भी प्रूफ हो जाएगा, बहुत ही आसान है। तो अब सेकंड और थर्ड जो है ये प्रूफ करने जा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर फिर जो है सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर है। तो फिर वही ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC, जिसमें C जो है 90 डिग्री। आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ना। तो अब क्या है कि उसी तरह जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस, तो ये देखिए ये A मैंने ले लिया, तो ये जब रेशियो लेंगे, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर फ्रॉम फिगर कितना हो जाएगा भाई, देखिए हो जाएगा आपका AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आइडेंटिटीज में tan है, सेक है, LHS में tan है। तो अब देखिए किससे डिवाइड करेंगे, ये आपको जो है एक काम करना पड़ेगा। देखिए tan, तो tan कितना होगा, देखिए BC अपॉन CA हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या बोलते हैं, tan बोलते हैं। तो BC अपॉन CA, तो BC अपॉन CA करना पड़ेगा इसको, यानी कि CA से हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब tan आ जाएगा आपका। लेकिन CA से सब में डिवाइड करेंगे, ये ध्यान देना है, इसे tan आएगा, बात सही है। CA से सबको डिवाइड कर देंगे, तो ये तो करेंगे डिवाइड, सब में तो करेंगे, किसी एक में नहीं करेंगे। तो कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन CA डिवाइड करना है, CA स्क्वायर और BC अपॉन CA स्क्वायर और CA स्क्वायर अपॉन CA का स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से हो गया, ठीक है। तो अब देखिए AB अपॉन CA, तो ये देखिए हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, सेक होता है ना, कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये आपका सेक हो जाएगा, सेक A है ना, सेक A का स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा tan A का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, सेक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर A इक्वल टू tan स्क्वायर A और प्लस 1, ठीक है, ये प्लस 1 आ गया। तो अब आपका क्या बन गया, आपका 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू सेक स्क्वायर A। ये आइडेंटिटीज आपका बना, देखिए कैसे प्रूफ हो गया, ठीक है। CA डिवाइड करना था, क्योंकि हमको tan इसमें लाना है, तो किसी एक को ला दीजिए, ठीक है। सेक से भी कर सकते थे, तो tan को करने के लिए हमको CA से जो है डिवाइड करना पड़ा, CA स्क्वायर से। तो ये आपका ये हो गया। तो इस तरह का जो है ये सेकंड आइडेंटिटीज है ना, तीनों आइडेंटिटीज जो है बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और इसका यूज जो है आपका देखिए 10th में, 11th में, 12th में, फिर बीएससी में, फिर एमएससी सबसे में होता रहेगा। ठीक है, तो अगला ये तो और बच गया है प्रूव करने के लिए, क्या वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये अगले वीडियो में मैं आपको प्रूव करना बताऊंगा। तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म कर रहे हैं। और अगर इस वीडियो को आप लोग जो है पसंद किए हैं तो इसको जो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।